वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के आप भी तंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज मैं सिर्फ लेकर कर आई हूँ मात्र 8 साल के बच्चे की मोटिवेशन वीडियो। शायद आपने यूट्यूब पे भी जाकर के देखा हो, पर ये जर्नी बहुत अच्छी है। सबको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिलता है। जी हाँ, आज आपको ऐसे ही एक मैं लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जो बिहार का लड़का है। इसके माता पिता और ये सिर्फ एक ही अपने पिताजी के ये बेटा था, इकलौता। जी हाँ, इसका नाम था, बहुत ही प्यारा सा बच्चा था, इसका नाम था भावेश और ये बिहार का रहने वाला लड़का था। मात्र 8 साल का लड़का था। इसके पापा जो थे, इनके पिताजी का बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस चल रहा था। जो छोटा मोटा जो कारोबार वगैरह होता है, ये अच्छा चल रहा था। पर कुछ टाइम बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि जो इनके पिताजी को का कर्जा बढ़ गया और इनकी जब उम्र थी मात्र 3 या 4 साल का ये होगा भावेश जो भी। तो ये इनके जो पिताजी थे, इन्होंने कर्ज चुकाने की खातिर सबसे पहले अपना खेत बेचा। पर ये बिहार से आगे कहीं किराए पे रहते थे रूम में, वहाँ पे ये जॉब किया करते थे छोटी मोटी। पर जब है ना छोटी मोटी स्कूल के अंदर ये काम किया करते थे, पढ़ाते थे, पर प्राइवेट ही पढ़ाया करते थे। इसके बाद में होता ये है कि भावेश के जो पिताजी होते हैं, उनका कर्जा इतना बढ़ जाता है कि वो खेत बेच देते हैं। थोड़े टाइम में कर्जा और रह जाता है। कर्जदार इतना परेशान करते हैं, इनको इतना परेशान करते हैं कि इन्होंने अपना फिर जो रहते थे वो मकान भी बेच दिया। भावेश को ये नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि मात्र 4 साल के बच्चे को क्या पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता। और इसी बीच उन्होंने वहाँ का कर्ज के कारण ज़मीन, मकान सब कुछ बेच के और वो गए बाहर, बिहार से बाहर रहने लगे। जहाँ पे उनके जो छोटी स्कूल में वो काम करते थे, वहाँ पे उन्होंने किराए का रूम लेने लगे, वहाँ पे रहने लगे थे। पर भावेश को उस टाइम ये नहीं पता था कि जो मेरे पिताजी हैं, इन्होंने सिर्फ अपने कर्जे की खातिर अपना खेत बेचा, अपना मकान बेचा। इनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और यही जब भावेश धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तब भावेश बहुत शैतान भी था। जिस किराए के मकान में वो रहते थे, वहाँ पे भावेश बाहर ही खिलौने पटक दिया करता था। अगर कुछ खाता था तो बाहर ही उसकी गंदगी पटक देता था। और इस कारण मकान मालिकनी जो थी वो भी बहुत गुस्सा करती थी। आए दिन भावेश की शिकायत उसकी माँ से किया करती थी। बहुत ज़्यादा ही उछल कूद था और छोटे बच्चे में होता ही है। फिर भावेश को वहाँ के पास के स्कूल में डाला गया। भावेश मात्र वहाँ पर 1 महीना गया होगा स्कूल, और उसने वो वहाँ स्कूल जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इतनी शैतानी इतना वो करने लगा कि वहाँ के स्कूल वाले भी भावेश को वहाँ से निकाल दिए। फिर होता ये है कि उसकी मम्मी उस टाइम उसको स्कूल नहीं डालती और अपने पास ही रखने लगती है। भावेश को बहुत समझाती है। फिर जब धीरे धीरे भावेश को पता चलता है कि उसकी जो जो थी माँ बाप ने अपने कर्जे के कारण मकान को बेचा, खेत को बेचा और वो यहाँ आकर के रहने लगे। उसी वक्त ऐसा होता है कि भावेश के जो पिताजी होते हैं, वो छोटी सी स्कूल खोलते हैं, क्योंकि भावेश की जो माँ है वो भी पढ़ाने में अच्छी थी। और भावेश के पिताजी छोटी स्कूल खोलते हैं, उसी के अंदर ही भावेश भी स्कूल जाने लगता है, क्योंकि माँ बाप वहीं रहते हैं तो वहीं भावेश भी स्कूल जाने लगता है। और भावेश को बहुत अच्छा लगता है। भावेश वहाँ पढ़ता था और वो भावेश का जो पढ़ने का जो दिमाग उसने पढ़ने में लगाया, वो इतना तेज निकला कि उनको पता नहीं था कि भावेश इतना पढ़ाई में तेज निकल सकता है। फिर होता ये है कि लॉकडाउन लगता है। भावेश के नज़रिए में वो बोलता है कि जब लॉकडाउन लगता है कोरोना की वजह से, तो स्कूलें वगैरह सब कुछ बंद कर दी गई थी। फिर से एक बार उसके पापा और पिताजी, माँ और पिताजी के हाथ से फिर से ये रोजगार का काम छिन जाता है। और इसी वक्त ये होता है कि जो भावेश के पिताजी होते हैं, वो भावेश को घर में पढ़ाने लगते हैं। भावेश ने दिमाग में ये लगा लिया था कि जब वो 6 या 7 साल का हुआ, तब उसने 10वीं पास कर ली थी बहुत अच्छे नंबरों से। क्योंकि भावेश के जो पिताजी थे, वो उसको जो मैथ के जो सवाल होते थे, उसका सिर्फ फोकस ये होता था कि मुझे मैथ के सवाल इनको कैसे क्या निकालना। कोई सा भी जब उसको पढ़ाने लगे, तो वो इतने इंटेलिजेंट हो गए कि उसने डायरेक्ट 5th क्लास पास करके प्राइवेट ही 8th क्लास और 10th क्लास उसने पास करी, और बहुत ही अच्छे नंबरों से। जब भावेश का ये दिमाग देख करके भावेश के पिताजी ने सोचा कि भावेश एक ना एक दिन आगे बढ़ेगा, और भावेश को ये था कि भावेश एक वैज्ञानिक बने, क्योंकि उसका सपना था। और फिर भावेश ने क्या किया, वहाँ के ही बच्चों को पढ़ाने लगा। जी हाँ, जब जैसे जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो भावेश ने ताज छा कर लिया था कि मुझे चाहे उम्र छोटी क्यों नहीं हो, पर मुझे अपने पापा मम्मी का साथ देना है। मेरे पापा मम्मी को इस कर्जे से
और मुझे मतलब कमाई में इतना साथ देना है कि उम्र छोटी क्यों नहीं हो, मैं कमाऊँगा, कैसे भी करूँगा, पर मैं छोटी सी उम्र में ही करूँगा। 8 साल के होते-होते भावेश ने 12th क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली। और फिर होता ये है कि भावेश वहाँ के ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने लगता है। मैथ इतनी अच्छी पढ़ाने लगता है कि उसके पिताजी खुद ही बहुत ताज्जुब करने लगते हैं कि ये क्या चीज़ हुई कि भावेश वहाँ के मतलब उनके जो पिताजी होते हैं उनके उस चीज़ के अंदर मन मतलब मदद करने लगता है भावेश हर चीज़ के अंदर अपने मम्मी-पापा की। और जब वो बोलते थे कि कई जो भावेश था उसका ये था कि वो कभी भी जब मीडिया होते थे, मीडिया के लोगों के साथ में पीछे-पीछे भागता था कि मेरे भी एक दिन फ़ोटो खींचे, एक दिन मेरा भी अखबार के अंदर नाम आए, मेरा भी एक दिन टीवी के अंदर नाम आए। इस तरीके से करके भावेश जो होता है वो ये सोचने लगता है। पर जब धीरे-धीरे वहाँ के कॉलोनी में बात फैलने लगती है कि भावेश वहाँ के ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाता था और वहाँ के बच्चों के मैथ में बहुत अच्छे नंबर आते थे। तब मीडिया और अखबार वालों को पता चला, तब वो भावेश का फर्स्ट बार एक बार इंटरव्यू लेने के लिए आए। भावेश का कोई ठिकाना नहीं था कि क्या चीज़ हो रही है ये, क्योंकि वो तो बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर भावेश ने अपना एक इंटरव्यू दिया और फिर उस भावेश को किसी ने बताया कि आप यूट्यूब पे भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, भले से उम्र छोटी क्यों ना हो, पर आप यूट्यूब पे क्लास ले सकते हो और यूट्यूब पर आप पढ़ा सकते हो। तब भावेश ने यूट्यूब पे चैनल खोला और वहाँ पे मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन आंसर वहाँ वो बच्चों को पढ़ाने लगे। पहले तो शुरू-शुरू में उसकी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाने लगी कि ये क्या पढ़ा लेगा क्या? जब भावेश को फर्स्ट बार प्लेटफ़ॉर्म पे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे देखा गया पढ़ाते हुए, तो सबके होश ठिकाने मतलब सब ऐसा सोचने लगे कि ये छोटा-सा बच्चा और ये कोई से भी मैथ के सवाल उठा कर के उनको दे दो, कोई से भी, वो हर किसी का सवाल फटाफट कर लेता है। और बस ये था कि ये कुदरत ही भावेश में वो दिमाग था, पढ़ाई का, पढ़ने का, जज़्बा था, हौसला था, विश्वास था, उम्र भले से छोटी सी क्यों नहीं हो। इस उम्र में तो बच्चा अभी खेलने-कूदने की उम्र होती है और उसमें भावेश ने अपने पापा-मम्मी का नाम रोशन किया सिर्फ़ पढ़ाई के ज़रिए, मात्र पढ़ाई के। जो भावेश बचपन में बहुत शरारती, बहुत अपने मम्मी-पापा को शरारत की वज़ह से खेल-कूद में परेशान किया करता था, वही भावेश ने पढ़ाई के ज़रिए अपनी मम्मी-पापा की ट्यूशन के अंदर हेल्प करी और ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए हेल्प करी। यूट्यूब पे उसने कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दी और वहाँ से भी वो इनकम हासिल करने लगा और वहाँ से ही उसकी पहचान बनी। छोटे से बच्चे की लोग-बाग मीडिया इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे और इसी तरीके से भावेश जो था वो फ़ेमस हुआ ऑनलाइन के ज़रिए। और भावेश ने इसी तरीके से सोचा कि मुझे यहाँ ही नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, उसका सपना था वैज्ञानिक बनना। तो जब मात्र 8 साल का जो बच्चा है, वो अपना विश्वास नहीं डगमगाया, तो हम जो बड़े-बड़े लोग हैं, ये इन परेशानियों में क्यों अपना आत्मविश्वास डगमा देते हैं, क्यों आत्मविश्वास कमज़ोर कर लेते हैं और हम रोने लगते हैं औरों के सामने। बोलते हैं ना, आप किसी के लिए क्यों रोते हो? किसी के लिए रो मत, ये आँसू आप लोगों को आपके ये आँसू है, ये उनके लिए नहीं है। वो इसकी कीमत क्या जानेंगे? कुछ नहीं। तो हमें किसी के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। बस हमको खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए और कुछ भी हो, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो में, कोई छोटा-मोटा कोई सा भी काम हो, उस काम को हमेशा हम लोगों को अपने विश्वास के साथ करना चाहिए। चाहे लोग बाग कितना ही कुछ आप लोगों को जैसा क्यों नहीं कहे, क्यों ना बोले कि तू ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उस चीज़ पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना चाहिए। उम्र, अनपढ़ ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। बस आपको वो हुनर आता है, उसके ऊपर आप चलिए, तो आप ज़रूर अपने एक लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जी हाँ, बोलते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो क्या कामयाबी हासिल कर पाते हैं और जो पसीने से नहाते हैं, पसीने की कलम से जो लिखते हैं, वो एक न एक दिन इतिहास ज़रूर है ना बदल देते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। तो आपको मैं यही एक मात्र 8 साल के लड़के की कहानी सुना रही थी, जिससे आप लोग मोटिवेट हो सको और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आज का वीडियो कैसा लगा। फिर आप लोगों के लिए मैं न्यू वीडियो लेकर के आती हूँ। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।